नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और मैं खड़ी हूँ अपने काम पे। और आज मेरी आदत से परेशान हो गए हैं गायें, यानी कि हमारे डंगर। आदत आपको मेरी पता ही है, सफाई की मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। और मुझे तो ऐसा लगने लग रहा है अब जाकि मेरा जो सफाई की आदत है वो आदत से हट के क्या बोल लग रहा है सब बीमारी या पागलपन में बदलता जा रहा। तो आज मैं पहले गायों को नहलाऊंगी और आज इनके नीचे सफाई करूंगी, क्योंकि इनके नीचे हो गया बहुत गंदा। गायों के नीचे तो मम्मी सा तो होता नहीं है, और क्या बोल लग रहा है फिर जब हम कोई आवे तो हम ही साफ़ कर दें। इनके नीचे वैसे तो होता नहीं है मम्मी से इतना। तो बस आज पहले मैं गायों को नहलाऊंगी और फिर इनके नीचे का जो फर्श है उसे दूंगी। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा सफाई का कीड़ा है वो गायों के नीचे तक चला गया, गायों को तंग करने लगा है। तो अब तक तो मैं बस झाड़ू ही लगा दूँ थी, आज मैं इनके नीचे धोऊंगी भी। तो एक गाय को नहला दिया है और बस मैं फटाफट से आज दूसरी गाय को भी नहला दूँगी। और अभी तक मैं खुद नहाई धोई नहीं हूँ, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं कहा मैं इधर धोऊंगी, यहाँ पे गायों को नहलाऊंगी तो कपड़े जो हैं वो सारे भीग जाएंगे। तो देखिए आप भी खुद भी देख रहे होंगे कि कितना गंदा हो रहा है। तो बस इसीलिए आज मैंने सोचा था कि मैं रात को ही मैंने सोच लिया था कि जो गायों के नीचे मैं सुबह को धोऊंगी, क्योंकि जब मैं शाम को दूध निकाल रही थी तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था गंद को देख देख के। तो बस मैंने रात ही सोच लिया था और बस मैं सुबह उठते ही मैं अपने काम पे खड़ी हो गई थी दूध वगैरह निकालने के बाद। तो जी बस दोनों गायें नहा ली है मेरी लगभग, और छोटी सी बछड़ी रह गई है। तो बस अब जा इसके बाद उसे ही मैं जाऊंगी नहलाने के लिए। तो जी गाय नहा ली है, ये आगे सबसे छोटी बछड़ी, और इसको भी नहलाऊंगी। और सच में मम्मी ना यूँ बोल लग रहा है कि जब तू आ जाना डंगर भी मारे, तो यूँ सोचा इन भी फजीताई कर दिया है, रोज़ की रोज़ झाड़ू ले खड़ी रहे, कभी यहाँ से धो कभी वहाँ से धो, कभी झाड़ू लगा, 3-4 बार तू झाड़ू लगा दे कि मारे तो डंगर भी दुखी हो जा जब तू आ जा। तो मम्मी भी कहे इस बात को कि तू ज़्यादा ही कर दे इनके नीचे। तो खैर चलिए कोई नहीं, उनको लगता है ऐसा। तो ये जो गायों के नीचे इधर की साइड ये जो गद्दे से हैं, क्या बोल रहे हैं इन्हें, मैट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गद्दे बोल रहे हैं। तो मैं इन्हें भी धोंगी, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो गोबर ना सूख के चिपक गया, उतर नहीं रहा। तो ये भी गंदे हो रहे हैं, और इनके नीचे सारा दिन जो गाय हैं वो बाथरूम वगैरह करे हैं, तो वो सारा इनके नीचे को जा, तो इनमें बदबू हो रही थी बहुत ही। तो बस पहले पानी डाल के मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी, और गोबर इतना सूखा हुआ था कि वो झाड़ू से उतर नहीं रहा था। तो पहले मैंने झाड़ू से धोया थोड़ा सा इन्हें, और उसके बाद जिस ब्रश से मैं गायों को नहला रही थी ना, उसी से ही फिर मैंने इन्हें रगड़ा, तो फिर तब जाके ये कहीं साफ से हुए। तो रगड़ रही हूँ मैं ब्रश से अब इन्हें, और साफ़ हो गए थे फिर ये। अगर करें तो काम हो ही जाएगा, जब नहीं करने के तो कुछ नहीं होने का। तो बस, और मैं सही में बताऊँ अब अपनी सफाई की आदत से ना मैं खुद भी बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि कई बार मैं सोचूं कि चल छोड़ कोई नहीं, थोड़ा बहुत पड़ा रह जाएगा कोई बात नहीं, पर वह चीज़ मेरा खटकती रहेगी, और थक हार के फिर मुझे वो काम करना ही पड़ा है। तो मैं ना सच में अपने आप भी परेशान हो गई अपनी इस आदत से। तो जी खैर कोई नहीं, गद्दे धो दिए हैं मैंने दोनों के दोनों, और अब बस मैं जो है गायों के नीचे से जो गोबर गब्बर है वो हटा दूंगी, और पहले मैं लगाऊंगी इनके नीचे झाड़ू, क्योंकि जो मोटा मोटा सा गोबर है ना, घास भूस जो भी है वो सारा एक साइड हो जाएगा, नहीं तो वो सारा का सारा जो है फिर वो जाकर नाली में फंसेगा। तो इसीलिए जो गोबर है या घास घूस जो भी पड़ा वो सारा मैं उठा लूँगी, और उसके बाद पहले झाड़ू लगाऊंगी फिर धोऊंगी मैं। तो इससे क्या होगा, एक तो धोने में आसानी रहेगी, कूड़ा नहीं अटकने का नाली में जाके, और साफ भी जल्दी हो जाएगा। तो खैर चलिए अब बस कूड़ा उठा दिया है मैंने, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू गायों के नीचे सारे में। और देखिए नंगे पैरी लगी पड़ी मैं। चप्पल मैंने इसलिए निकाल ली हुई थी क्योंकि ये जो गाय हैं ये भागे हैं, तो इन्हें पकड़ने के पीछे जो भागना पड़े है तो पैर फिसल जा कई बार। तो मैं बच गई थी गिरने से, तो फिर मैंने सोचा कि भाई चप्पल तो दोबारा भी पहन लूँगी, मैं ले भी लूँगी, अगर टांग बाँह टूट गई तो सारी उम्र फिर खाट पे ही रहना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए बस मैंने चप्पल जो है वो निकाल दी। और मेरा जो सफाई का वायरस है ना, सच में मैं बहुत परेशान हो ली इससे अच्छा भी लगे कि भाई मैं कर रही, लेकिन कई बार ऐसा हो कि आपका शरीर साथ नहीं देता, लेकिन जो आपका दिमाग है वो आपको बार बार कहता रहे कि करो करो करो, तो उस चीज़ से भी बहुत परेशान हो जा। तो बस जी झाड़ू झूड़ू लगा दी, अब मैं लगी हूँ गायों के नीचे धोने। और पाइप नहीं था तो इसीलिए जो भी सारा पानी है वो मुझे हाथों से ही ढोना पड़ रहा था। और देख लो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता, आपने देखा होगा हमेशा
मैं जो भी काम करूँ वो मैं अकेले ही करती रहूँ, तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि सबको लगे कि ये तो कर ले अकेले ही। और दूसरी बात ये भी है, मैं नहीं कहती किसी को, क्योंकि मेरा जो सिचुएशन है वो इतनी ख़राब होगी कि मुझे पसंद भी नहीं आता कि किसी का करा हुआ, मैं सही में बताऊँ तो इसलिए ज़्यादातर मेरी जो है मदद कोई नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता कि मुझे पसंद नहीं आता। तो ज़्यादा जो मेरी हालत ख़राब हुई वो सिर्फ इस पानी को ढोने में हुई। यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 50-60 बाल्टियाँ लगी होंगी सारा धोने में। तो वो सारा पानी ले जाके धोना और लेके आना जाना, फिर झाड़ू लगाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी टेंशन होगी अब। और मतलब मेरे शरीर में कितनी दिक्कत होती है, बहुत कई बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा, पर क्या करूँ, मैं खुद परेशान हो जाऊँ। मैंने बताया कि मैं बहुत परेशान हो जाऊँ कई बार अपनी आदत से। और पहले काम तो मैं कर लूँ, लेकिन उसके बाद जो है फिर मेरे से उठा नहीं जाता, तो दवाई वगैरह लेनी पड़े। और दवाई लेना भी मैं बहुत कम सोचूँ कि दवाई लूँ, क्योंकि कृष्णा भी दूध पिए है और फिर मुझे पता कि दवाई की पड़ जाएगी आदत। तो खैर उधर की साइड धो दिया मैंने, और अब इधर की साइड भी धोना। यहाँ पे जहाँ गायों को नहवाया था तो लगे ला रहे यहाँ भी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो बस मैंने कर दिया है धोना शुरू यहाँ पर भी। और हालत देख लो आप मेरी कैसी हो रही। सुबह उठ के बस चाय पी थी मैंने, और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी। तो खैर चलिए जी, यहाँ तो होगी साफ़ सफाई। अब इधर की साइड गैलरी की तरफ भी थोड़ा सा पानी चला गया, तो लगे ला रहे मैं वहाँ भी धो दूँगी, जिससे कि जो गंदा पानी है वो सारा निकल जा। बाथरूम भी धो दूँगी, यहीं पे ही सामने बाथरूम है, तो वो भी मैं धो दूँगी साथ के साथ ही बाहर धोने के बाद। और तकलीफ़ तो ज़रूर होवे, मतलब शरीर में कई बार मुझे दिक्कत महसूस होवे ज़्यादा काम करने के बाद, लेकिन एक संतुष्टि भी मिले है मुझे कि भाई मैं जो कर रही थी वो हो गया या साफ़ सफाई होगी। खैर तकलीफ़ का तो कुछ नहीं, दवाई वगैरह लेकर ठीक हो जा। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं थकती नहीं, तो सच में मैं बहुत थक जाऊँ, और अपनी इस आदत की वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। तो जी हो गई है डंगरों के नीचे साफ़ सफाई। तो ज़्यादा तो कह नहीं सकती ज़्यादा हो गया, पर बहुत हद तक साफ़ हो गया इनके नीचे। इधर भी चारों तरफ साफ़ सफाई कर दी मैंने यहाँ से। ये देखो गायों के नीचे होगी, इधर वाली साइड भी होगी, सारे में होगी साफ़ सफाई। धो दिया। पाइप होता तो और जल्दी भी धोया जाता और अच्छी तरह धोया जाता। साफ़ पानी ढो कर लाना पड़ रहा था मुझे बाल्टियों को, तो मैं थक गई बहुत। तो जी बस अब नहाना धोना करना, और उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। बहुत थक गई, सुबह चाय पी थी, उसके बाद अब तक नहीं खाया कुछ, और टाइम बज गया 9। तो बस अब जा मैं पहले नहाना धोना करूँगी, उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे। तो बस अब मैं आपको तैयार होकर मिलूँगी अच्छी तरह। तो जी लीजिए आ गए हम नहा धोकर, और अब मैं कर रही हूँ मेकअप। तो सुबह से मैं कंजर सी बनी फिर रही थी, तो अब लगेगा कि हाँ मैं बहू हूँ। तो मैं यहाँ पे बस अपना मेकअप कर रही, अपने बाल वगैरह बहा के, लिपस्टिक, सिंदूर और बिंदी, यही आपको पता मैं यही करूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और कोई मुझे पूछ रहा था कि आप धूप में काम करके काले नहीं होते। तो भाई अगर धूप में काम करने से या धूप में रहने से काले हो जाते तो जितने अंग्रेज हैं सारे वेस्ट इंडीज वालों की तरह लगते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धूप में काले हो जाएं। तो जी हम हो गए हैं तैयार, और अब मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ते में बन रही खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ चटनी, और उसके बाद लेनी एक दर्द की टैबलेट। आप लोग ने पूछो कि आप थकते नहीं क्या या कुछ भी, भाई मैं बहुत थकूँ सच में। और जब इस तरीके का मेहनत वाला काम हो जाए ना, तो उसमें जो टांगों की हालत हो वो मुझे पता, मेरे दिल को पता कितनी दिक्कत हो रही है। तो जब ज़्यादा मेहनत का काम हो जाए तो फिर मुझे टैबलेट लेनी पड़े। तो जी नाश्ता पानी करके आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। तो जो कपड़े हैं वो आंसू धो रही थी, तो मैं कहा चलो मैं फैलवा दूँगी, जल्दी काम निपट जाएगा। और मम्मी डाल रही यहाँ पे गेहूँ सूखने के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे अब डाल रही हूँ मैं कपड़े सूखने के लिए, और उसके बाद जो है वो खाना भी बनाना था। तो बस कपड़े डाल के मैं सोच रही थी, मैं कहा चलो थोड़ी सी देर में रेस्ट करूँगी। लेकिन जब मैं गई तो फिर साथ के साथ ही जो मुनमुन है और भाभी है, मतलब निक्की की वाइफ है, वो आ गए थे। तो बस फिर मैं आके उनके पास पानी वगैरह लाई उनके लिए, और थोड़ी देर बैठ के फिर चाय वगैरह भी, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं होती हूँ तो मैं आंसू मम्मी या कोई सी को जल्दी से काम नहीं बताती ये चाय पानी का, क्योंकि वे बड़े हैं बैठे रहे तो मैं अपने काम पर लगी रहूँ। तो जी चाय वगैरह आ गई यहाँ पे, और नवरात्रे चल रहे थे इस टाइम पे जब ये आए, तो इन्होंने बस चाय ली खाली।
और एक कमाल की बात नोट करिए, यहाँ पे जितने भी बैठे किसी का मुंह बंद नहीं है, सारे के सारे बोल रहे, नू नहीं पता लग रहा कौन सा किसकी सुन रहा और कौन सा किसा सुना रहा। तो जी खैर आधा एक घंटा वो बैठ के गए, तो उसके बाद फिर बस मैं आ गई अपने काम पे। यहाँ से मैं बना रही आज साबुत मसूरी की दाल और चावल। मम्मी कहने लगी कि रोटी ना बनाइयो आज और दाल चावल बना लो। तो बस यहाँ पे मैं चावलों को निचोड़ रही और इधर कुकर में दाल मैंने उबाल दी थी, हल्दी और नमक दे गेर के साबुत मसूरी की दाल। तो यहाँ मैं लगाने लगी तड़का। तो तड़के के लिए तेल ले लिया, उसमें साबुत मिर्च डाल दी, अर्जी थोड़ा सा जीरा डाल दिया और ऊपर से डाल दी मैंने प्याज। तो जब ये भून जाएंगे इसमें डाल देंगे हल्दी और मिर्च, इनको भून लेंगे और फिर डाल देंगे टमाटर और ऊपर से डाल देंगे फिर टमाटर के नमक। तो बस वही है, आपको पता ही है मैं छोंकती कैसे हूँ दाल, वही मेरा तरीका है। ज़्यादा मिर्च मसाले आपको पता मैं यूज करती ही नहीं। तो जी टमाटर भुन गए अच्छी तरीके से, इसमें डाल देंगे दाल। और दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी मुझे, तो मैंने मांड डाल के उसमें थोड़ी सी उसे कर दी पतली। तो जी बस अब हो गए। तो बस मैंने सोचा कि चलिए रोटी बना दी थी मैंने, खाई किसी ने नहीं थी, सब खेत में जा रहे थे, छोल लग रही पता ही है सभी को। तो बस जो बर्तन वगैरह पड़े थे चाय पानी के आए गए के, तो बस मैं कहा मैं इन्हें करूँगी और इसके बाद में किसी काम को हाथ नहीं लगाने की। तो बस इसीलिए मैंने जो बर्तन पड़े थे चाय पानी के, नाश्ते के, या जो भी थोड़े बहुते थे, दाल वगैरह बनाई थी, चावल बनाए थे, तो जो बर्तन खाली हुए थे मैं कहा चलो भाई लगे ला रहे मैं कर दूँगी इन कामों को भी। तो भाई जी सुबह से मैं उठी थी और ये टाइम आने तक मेरी जो हालत है वो ऐसी हो गई थी जैसे कई महीने का बीमार हो। और पर क्या करे भाई, जब बड़ी फैमिली हो तो करना भी सभी को ही पड़े, सारा काम सभी करें मिल बांट के। तो जी बस अब हो गया मेरा काम ख़त्म, सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं और बस यहाँ पे धो धा के सारा कुछ करके मैं करूँगी दवाई खा कर रेस्ट, क्योंकि मैंने सुबह नहीं ली थी तो अब मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। जी खाना बना दिया मैंने और जो फालतू के बर्तन थे वो भी निपटा दिए। और क्या बोल लग रहे जो भी काम रह रहे, अभी कपड़े तय करने वगैरह बहुत सारे काम हैं जो रह रहे, लेकिन मेरी हालत होगी है ख़राब, तो इसलिए मैं इस वीडियो को भी यहीं पे रोकूँगी और काम भी यहीं रोकूँगी। तो आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लें। तो फिर अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।